नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 16 अप्रैल है, तो सिर्फ 16 अप्रैल का करंट अफेयर नहीं रहेगा। इसमें 2021, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का यानी कि विविध करंट अफेयर रहता है। तो आप शिद्दत से देखिए क्योंकि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की शोधकर्ता ने HD-1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? तो कौन सा देश ने किया है? जापान ने। कौन सा देश किया? जापान। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस देश की शोधकर्ता ने HD-1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? तो कौन क्या है? जापान देश। अब देखिए, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का संबंध किससे है? तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का संबंध भारत और जापान से है। किससे है? भारत और जापान। भारत और जापान। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का संबंध किससे है? तो भारत और जापान। अब देखिए आगे, बुलेट ट्रेन भारत में किस देश की सहायता से चलाया जाएगा? तो बुलेट ट्रेन भारत में किस देश की सहायता से चलाया जाएगा? जापान देश की सहायता से। किस देश के? जापान देश की सहायता से। अब देखिए, जब बुलेट ट्रेन की बात आ गई है तो भारत में बुलेट ट्रेन के लिए वर्तमान में कितने स्टेशन बनाया जा रहा है? तो 12 स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। अब पहला स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो सूरत में बनाया जा रहा है। यानी इतना आपको याद रखना है कि भारत में बुलेट ट्रेन किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है? तो जापान के। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ में बनाया जा रहा है? तो सूरत में। और बताना कि कितने स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है? तो 12 को। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में स्थित है? तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र नवाबों की नगरी लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अब देखिए, हम आप बताए थे कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भारत सबसे पहले किसको निर्यात करेगा? तो फिलीपींस को करेगा। किसको करेगा? फिलीपींस को करेगा। यानी आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में है? लखनऊ में है। और ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात सबसे पहले भारत किस देश को करेगा? तो फिलीपींस को करेगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि नेताजी अवार्ड 2022 में किसे दिया गया है? तो नेताजी अवार्ड 2022 में शिंजो आबे को दिया गया है। किसको दिया गया है? शिंजो आबे। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 2022 ईस्वी में नेताजी अवार्ड 2022 में किसको दिया गया है? तो शिंजो आबे को। अब देखिए, अब जब नेताजी के बात आ गया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा। व्यक्ति में तो विनोद शर्मा को दिया गया है, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार कौन सी संस्था को दिया गया है? तो गुजरात संस्था को दिया गया है। यानी कि इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, पहली बार महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? साउथ अफ्रीका में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पहली बार महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? तो साउथ अफ्रीका में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसने एक स्टेशन एक पहल शुरू किया है? तो कौन किया है? दक्षिण मध्य रेलवे। कौन सा किया है? दक्षिण मध्य रेलवे। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू किया है? तो कौन किया है? दक्षिण मध्य रेलवे। कौन? दक्षिण मध्य रेलवे। अब देखिए, जब दक्षिण मध्य रेलवे आ गया तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है? आपको कमेंट में बताना है। जैसे हम आपको देखिए फैक्ट नहीं बताते हैं, क्योंकि हम आपके बीच ऐसा प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। ऐसे हम नहीं बताएं कि जब दक्षिण मध्य रेलवे आ गया तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है, वह कौन सा राज्य में पड़ता है। ये सब नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपका। सिर्फ परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपके बीच हम लाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। तो देख लिए कि हाल ही में किसने एक स्टेशन एक उत्पाद शुरू किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे। कौन सा? दक्षिण मध्य रेलवे। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ में है? तो सिकंदराबाद में है। अब देखिए आगे, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है?
तो देखिए ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध रेलवे से है, ऑपरेशन आहट का संबंध रेलवे से है, ऑपरेशन अमानत का संबंध रेलवे से है, ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध आंध्र प्रदेश के पुलिस से है। और ऑपरेशन परिवर्तन को किस लिए चलाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए। अब देखिए जब ऑपरेशन का बात आ गया तो दो प्रश्न और याद रहना चाहिए कि ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन गंगा का संबंध है जो भारत के स्टूडेंट यानी कि भारत के स्टूडेंट फंस गए थे कहाँ? यूक्रेन में फंस गए थे, उसको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अब देखिए एक और ऑपरेशन को आपको याद रखना है कि ऑपरेशन क्या चीज़? ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने से है। यानी इतना आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध रेलवे से है। क्या चीज़ से है? रेलवे से है। ऑपरेशन अमानत का संबंध ये भी रेलवे से है। ऑपरेशन आहट का संबंध रेलवे से है। फिर हो गया ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध आंध्र प्रदेश से है। फिर ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। यानी कि देखिए जो भी हम 5-6 प्रश्न आपके बीच लाए हैं तो आपको देखने से ही पता चलता होगा कि हम कैसा प्रश्न लाते हैं। हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। जैसे देखिए 20 प्रश्न हम आपको डेली यहाँ करवा देते हैं, अब 20 प्रश्न का टेलीग्राम पर क्यूज करा देते हैं, यानी कि रवि शॉर्ट जीके, यानी एक दिन में 40 प्रश्न का आपका रिवाइज हो जाता है। तो बताइए, और ऐसा प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछने की संभावना रहता है। जैसे कि आप देखिए कि एनडीए का एग्जाम पड़ा जिसमें आपका क्लास से कितना करंट अफेयर था। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो अब चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया? यानी कि शाहीन 3 मतलब कि सफल परीक्षण किया, तो कौन सा देश किया है? पाकिस्तान किया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि शाहीन 3 मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो पाकिस्तान से है। जब पाकिस्तान का बात आ गया तो आपको याद होना चाहिए क्या चीज़? कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या चीज़? पाकिस्तान को दूसरी बार ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और पहली बार कब शामिल किया गया था? तो 2018 ईस्वी में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आशा मलिक बनी है। कौन बनी है? आशा मलिक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो आशा मलिक बनी है। अब देखिए जब पाकिस्तान का बात आ गया तो हिलाल ए पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च पद है जिसे दिया गया है। किसे दिया गया है? तो बिल गेट्स को दिया गया है। किसे दिया गया है? बिल गेट्स को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो आशा मलिक बनी है। अब आपको बताना है, आप कमेंट में बताइएगा कि अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो आप कमेंट में बताइएगा कि अमेरिका की पहली महिला अश्वेत जज कौन बनी है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो चिनाब पर बन रहा है। कौन पर बन रहा है? चिनाब पर बन रहा है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो चिनाब नदी पर बन रहा है। अब देखिए 13वीं ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन कौन सा देश द्वारा किया गया था? तो भारत द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भारत द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 13वीं ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन कौन सा देश किया है? तो भारत किया है। अब देखिए हाल ही में 2 पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो अवनी लखेरा। कौन बन गई है? अवनी लखेरा। और अवनी लखेरा का संबंध किससे खेल से है? तो अवनी लखेरा का संबंध शूटिंग से है। क्या चीज़ से है? शूटिंग से है। यानी आपको याद रखना है कि हाल ही में 2 पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो अवनी लखेरा। और अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में प्रिक्सेल ने स्पेस के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शंकुतला। क्या चीज नाम है? शंकुतला। यानी आपसे पूछ दिया कि हाल ही में प्रिक्सेल ने स्पेस के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तो शंकुतला। क्या चीज नाम है? शंकुतला। क्या चीज नाम है? शंकुतला। अब देखिए आगे का प्रश्न है
कि मुख्यमंत्री बागवानी योजना का संबंध किस राज्य से है। तो आपको पहले भी हम बताए थे कि मुख्यमंत्री बागवानी योजना का संबंध हरियाणा से है। कहाँ से है? हरियाणा से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मुख्यमंत्री बागवानी योजना का संबंध किस राज्य से है, तो हरियाणा से है। जब हरियाणा का बात आ गया तो एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए, क्या कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये भी हरियाणा से है। क्या चीज़ से है? ये भी हरियाणा से है। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम फैक्ट आपको नहीं बताएंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या हैं, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री परीक्षा में पूछने वाले नहीं है और हम लोग को जानकारी से अब कोई लेना नहीं देना नहीं है, क्योंकि जितना भी जानकारी जानना था हम 1 to 12 पढ़ चुके हैं, BA पास कर चुके हैं, तो हमें ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हमें जॉब की ज़रूरत है। तो हम आपके बीच वही लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली मेट्रो के नया अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दिल्ली मेट्रो के नया अध्यक्ष विकास कुमार बना है। कौन बना है? विकास कुमार। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि दिल्ली मेट्रो के नया अध्यक्ष कौन बना है, तो विकास कुमार बना। अब देखिए, जब अध्यक्ष का नाम आ गया तो एक अध्यक्ष और याद होना चाहिए जो वर्तमान में बने हैं। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। यानी कि इतना प्रश्न आपको याद रखना है। तो चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि 2021 में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार किसे मिला है, तो आनंद कुमार को मिला है। किसे मिला है? आनंद कुमार को। अब देखिए सेबी, हम सेबी को बार बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए दो गो तो आपको याद रखना है, क्या कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो माधवी पुरी बुच। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है। यानी देखिए क्या चीज़ है, सेबी की अध्यक्ष कौन है, तो माधवी पुरी बुच। कौन है? माधवी पुरी बुच। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो माधवी पुरी बुच। अब देखिए 2-4 युद्धाभ्यास लाए हैं जो आपके बीच खाली हम बोलेंगे, आप सिर्फ ही सुनिएगा। तो देखिए खंजर युद्धाभ्यास का संबंध किस देश से है, तो भारत और किर्गिस्तान। डस्टलिक युद्धाभ्यास का संबंध भारत उज्बेकिस्तान। कांजीद युद्धाभ्यास का संबंध भारत कजाकिस्तान। वरुण शक्ति एवं गरुड़ युद्धाभ्यास का संबंध भारत फ्रांस। मित्र शक्ति का संबंध भारत श्रीलंका। यानी देखिए जितना भी हम आपके बीच प्रश्न लाए हैं जो सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि हम जो भी आपके बीच लाते हैं कई पुस्तक का अध्ययन करने के बाद हम आपके बीच लाते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हम लास्ट में बोलना चाहते हैं कि अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए रवि शॉर्ट जीके से, क्योंकि वहाँ 1 बजे टेस्ट होता है। करंट अफेयर का 20 तो आपको यहाँ दे देते हैं और 20 वहाँ दे देंगे, यानी कि एक दिन में 40 प्रश्न होगा और 100 VVI रहता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।